बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। यूं तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और धान की पैदाइश इस राज्य में सर्वाधिक है। यही वजह है कि धान की खरीदी बिक्री को लेकर किसानों को सरकार द्वारा कई सहूलियतें दी जाती है। परंतु इन दिनों धान विपणन केंद्रों में धान की खरीदी के पश्चात उनके उठाव को लेकर काफी समस्याएं देखी जा रही हैं, जिसके वजह से मंडियों में रखे धान जमींदोज होते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो छत्तीसगढ़ में इस वर्ष पहले चुनाव और बाद में कोरोना महामारी की वजह से धारा 144 और लॉकडाउन ने किसानों को परेशान किया। फिर जैसे तैसे सभी समस्याओं से लड़ते हुए किसानों ने अपना धान मंडियों में बेचा और अब समस्याएं किसानों से हटकर मंडी प्रभारियों के ऊपर आ पड़ी है। वर्तमान में मुंगेली जिला के सबसे बड़े धान विपणन केंद्र सिंगारपुर की बात करें तो यहां पर 5100 क्विंटल की धान खरीदी की गई है, जहां एक दो दफा धान का उठाव भी हुआ, परंतु नवंबर दिसंबर से इस क्षेत्र में धान की उठाव नहीं हुई है, जिसके कारण काफी मात्रा में इस मंडी के धान सड़ने व गलने के साथ जमींदोज होना शुरू हो गए हैं। वैसे तो मंडी अध्यक्ष के अनुसार धान के उठाव को लेकर उच्च अधिकारियों को कई दफा सूचित किया गया, परंतु अधिकारियों की लापरवाही और निरंकुशता की वजह से अब तक यहां के धान के उठाव नहीं किया जा सका है। धान का कटोरा माने जाने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों की मेहनत को सहेजने के लिए हर धान मंडियों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पैसे मुहैया करवाती है, परंतु फिर भी किसी न किसी प्रकार से मंडियों में धान की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी जाती। कुछ ऐसा ही देखने को मिला सिंगारपुर मंडी में। धान की कुछ बोरियों को प्लेटफॉर्म में तो जरूर रखा गया था, परंतु ज्यादातर धान सीधे जमीन से लगा हुआ रखे होने की वजह से वर्तमान में गिरे मानसूनी बारिश ने पूरे धान को अपनी आगोश में ले लिया। गरज चमक के साथ चलने वाली आंधी तूफान ने बोरों के सीने को छल्ली कर धान रूपी अन्न कुमारी को मातृभूमि से मिला दिया। धान उठाव करते बारदाना का दिक्कत हुआ था तो अधिकारी लोग को बोले थे, तो अगल बगल पीडीएस दुकानों से और मिलर से जो अतिरिक्त बारदाना है तो उसको ड्रेनेज के रूप में पलटी कराए गए हैं और बाकी बारदाना जो खराब है उसको यहीं रख दिए गए। चलिए, कितना बारदाना आया था आपके यहाँ के लिए? मेरे यहाँ लगभग 1.5 लाख से ऊपर आया बारदाना, नया पुराना मिला के 1.5 लाख से ऊपर बारदाना आपके यहाँ आया था। अच्छा, जितने लोगों की धान खरीदी की जानी थी क्या उतने लोगों की हुई या किसी किसान का बच गया था? हो गया, जितना टोकन जारी हुआ था उतना सभी का 100% हो चुका है। चलिए, अच्छा, किसी किसान का ऐसा ऑब्जेक्शन मिला क्या कि मेरा धान अभी भी बचा हुआ है और चूंकि लॉकडाउन हो गया और बहुत सारी समस्याएं हो गई, दिन तारीख बदला गया, तो किसी एक आध दो किसान का छूट गया क्या? नहीं, वैसे नहीं है, सभी किसान का 100% हो गया। चलिए, मतलब सारे किसान का यहाँ पर धान खरीदा गया था और सबका धान यहीं पर डिपॉजिट था। एक आध बार उठाव हुआ है यहाँ से कि एक बार भी नहीं हुआ है? अभी लगभग 1 हफ्ता पहले हुआ है। 1 हफ्ता पहले धान का उठाव हुआ था। चलिए, हम प्रेसिडेंट से बात करते हैं। कब धान का उठाव हुआ है, कितने बार हो चुका है और ये कब से यहाँ पे रखा हुआ है? सर, बीच में अच्छा कंटिन्यू 4-5 ट्रक लगाते थे। अभी 1 महीने से लगातार कभी 1 ट्रक कभी 2 ट्रक, 1 हफ्ता हो गया ट्रक ही नहीं लगा है यहाँ पर। अभी बीच में मैं 3 दिन पहले निवेदन करने गया था डीएमओ साहब से, फिर लगाऊंगा बोला, लेकिन अभी तक ट्रक नहीं लगाया गया। तो अभी जो धान खराब हमको दिख रहा है, अभी जो बोरा फट गए हैं, ये कितने समय से यहाँ पे रखे हुए हैं? ये सर करीब अब मौसम के मार से ये फटा हुआ है सर। रोज पानी गिर रहा है, धूप कर रहा है, तो इसमें बोरी फट ही जाता है। इसमें अधिकारियों को भी सब चीज़ मालूम है और अंततः बाद में बीच में अब कभी भी अधिकारी कुछ भी बोल देंगे तो इसके लिए अब हम कोई जवाबदार नहीं है सर। चलिए, नहीं, हमारा कहना ये है कि ये जो धान अभी रखा हुआ है ये कितना समय से यहाँ पे रखा हुआ है, कितना महीना हो गया होगा? सर, नवंबर से खरीदी किया, नवंबर से अभी स्टॉक है। जैसे वो पीछे का है 4 दिसंबर को रखवाया था वो पंजीयक साहब आके, आज तक वो 4 दिसंबर के बाद आज तक वहाँ पर गाड़ी नहीं लगी है। चलिए, उधर गाड़ी नहीं लगी। अच्छा, जब आप लोग धान को जब डिपॉजिट कर रहे थे तो ऐसा था क्या कि ये जो सबसे पहले ये धान आया हुआ है तो जब उठाव होगा तो इसी धान का सबसे पहले उठाव होगा, इस प्रकार से कुछ? प्रत्येक धान का अलग अलग लॉट लगाया था सर। सरना धान का अलग, मोटा धान का अलग और पतला धान का अलग, और वैसे दर से दर अलग अलग लॉट लगा था और वैसे ही लॉट के हिसाब से उठाया गया। लेकिन उधर 4 तारीख के बाद 4 दिसंबर से लेके आज तक उधर गाड़ी नहीं लगा है। चलिए, 4 दिसंबर से लेके अगर हम बात करें तो अब लगभग 6-7 महीना होने को है। और अच्छा, ये जो धान खराब हुआ है, जो भारी संख्या में जो दिख रहा है, बोरे फटे हुए हैं, ये कौन सा धान है?
ये पतला धान है सर। पतला धान है। देखिए पतला धान की डिमांड बहुत होती है मार्केट में और पतला धान बहुत अच्छे रेट में जाता है। उसके बाद भी इस प्रकार से उनका सड़ना, उनका गलना, उनका जमीलूश होना, ये बहुत बड़ी क्षति मानी जा सकती है। किसानों का मेहनत इसमें पानी में जा रहा है। सरकार का जो फंड है, जो हमारे द्वारा ही उनको दिया जाता है, तो वो फंड को भी यहाँ पर बर्बरता देखी जा रही है। अधिकारियों की लापरवाही मेन यहाँ पर देखी जा रही है। चलिए अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही निवेदन करना चाहूँगा सर कि यहाँ की धान उठा दिया जाए, बस यही मेरा आग्रह है। चलिए धान की उठाओ जल्दी से जल्दी यहाँ पर होनी चाहिए, यही इनका कहना है प्रेसिडेंट का। वैसे बहुत सारे ग्रामीण हैं, हम सबसे बात करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि बारिश हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कीचड़ यहाँ पर व्याप्त है, इसलिए हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं था पुखराज सिंह। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपके क्षेत्र में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें हमारे द्वारा दिए गए ऑथेंटिक नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी आरजे रमझाझर के नाम से बहुत सारे क्षेत्र में गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। रिपोर्टरों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, चैनल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो आपकी समझदारी ही बचा सकता है चैनल को और आपको भी। तो कृपया जो चैनल के द्वारा ऑथेंटिक जो नंबर दिए जा रहे हैं, जो रिपोर्टर्स का नाम जो आपको बताया जा रहा है, तो कृपया उन्हीं से संपर्क करें, उन्हीं के ऊपर भरोसा करें। मंडी प्रबंधक और मंडी अध्यक्ष के लाखों प्रयासों से भी भारी मात्रा में डंप किए गए इस मंडी के धान को सहेजा नहीं जा सका, और यही वजह है कि इन्होंने डीएमओ सहित कई आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई और धान को यहां से ले जाने की फरियाद की, परंतु अब तक इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बहरहाल अब भी प्रकृति की मार झेलते किसानों की मेहनत खुले आसमान के नीचे धरती मां के सीने से लगे हुए अधिकारियों के मुंह ताक रहे हैं। नवंबर में आई आखिरी गाड़ी के बाद प्रवासी मजदूरों जैसी स्थिति धान के उठाव को लेकर देखी जा रही है। न जाने कब अधिकारियों के द्वारा गाड़ी भेजी जाएगी और इनका उठाव होगा। खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक राजकीय फसल को अधिकारियों द्वारा अपमानित किया जाता रहेगा। मुंगेली से राजकुमार यादव के साथ मनोहर बंजारे और अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।